Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 2 of class 9 science. Is matter around us pure? In this chapter I have explained you about mixture. There are different type of mixture: sol, solution, suspension. Now how I am going to explain how can we separate cream from milk. हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग कर रहे हैं, तो उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स में से दो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे। अगर हम मिल्क लें तो मिल्क में से क्रीम कैसे अलग करेंगे। मिल्क एक कोलाइडल मिक्सचर है जिसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं। आजकल जो मार्केट है उसमें डिफरेंट तरह का मिल्क अवेलेबल है, फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड, जिसमें पानी होता है, टोन्ड और डबल टोन्ड। उनमें डिफरेंट अमाउंट की फ़ैट होती है। उस फैट को आपको अलग करना है। कैसे करोगे? तो फुल क्रीम मिल्क लो, सेंट्रीफ्यूगेट इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन। अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो हम चर्नर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम गोल गोल घुमाते हैं। जैसे पहले मटकी में दूध को ऐसे घुमाया जाता था तो आपका जो है मक्खन अलग हो जाता था, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। आप अगर आसपास मार्केट में देखोगे तो दूध में से क्रीम, उसकी मलाई अलग करना, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। फिर उस मलाई में से मक्खन अलग कर लिया जाता है बाद में। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल और पास थ्रू फिल्टर पेपर। हम दूध को अगर फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो उसके पार्टिकल अलग नहीं हो सकते। फिर हमें कौन सी टेक्निक अपनानी होगी? ये सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक अपनानी पड़ेगी। इस मिक्सचर में पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हमें क्या टेक्निक अपनानी पड़ेगी? फिल्ट्रेशन मेथड तो काम नहीं आया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड बॉटम। जो घने बड़े बड़े जो डेंस पार्टिकल हैं, वो भारी पार्टिकल वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल हैं, हल्के पार्टिकल हैं, वो स्टे करते हैं टॉप पर, ऊपर आ जाते हैं। व्हेन स्पन रैपिडली, जब उसे लगातार जोर जोर की घुमाया जाता है। दूध, आपने मलाई में से मक्खन निकलता हुआ देखा होगा। जब मलाई को घुमाते हैं तो उसका मक्खन जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है और नीचे दूध रह जाता है, जिसे लस्सी बोलते हैं। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, इसका यूज कहाँ होता है? अगर ब्लड को के सैंपल को चेक करना है तो उसको ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। एंड यूरिन टेस्ट, यूरिन को भी ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। यूज इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। मलाई में से, क्रीम में से बटर को अलग करने के लिए घरों में और मार्केट में ऐसे ही किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। घरों में वॉशिंग मशीन अधिकतर घरों में है, तो आप देख सकते हो जो कपड़े गिल्ले होते हैं उनको जब हम ड्रायर में डालते हैं तो गोल गोल घूमते हैं, तो उसमें से जो पानी है वो नीचे चला जाता है क्योंकि वो भारी होता है, और सूखे कपड़े ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। इमिजिबल का मतलब होता है जो आपस में मिले ना, ऐसे लिक्विड। जैसे आपने पानी में तेल डाला और उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो तेल की लेयर ऊपर बन जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो तेल की डेंसिटी है वो कम होती है। तो ये दो इमिजिबल लिक्विड हो गए जो आपस में मिलते नहीं। अब इसमें जो एक एक्टिविटी है उसमें केरोसिन ऑयल लिया है और पानी लिया है, उनको पहले मिक्स कर दिया, फिर उसको अनडिस्टर्ब रख दिया थोड़ी देर के लिए। किस में लिया है? सेपरेटिंग फनल। जो सेपरेटिंग फनल है वो ऐसी होती है जैसे इसमें दिखा रखी है। इसमें देखो, जो नीचे है ये है पानी और ये है ऑयल। थोड़ी देर से अनडिस्टर्ब रख दोगे तो पानी और ऑयल की अलग अलग लेयर बन जाएंगी। फिर नीचे इसमें स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, लगा ना, ये स्टॉप कॉर्क है। इस स्टॉप कॉर्क को ओपन किया जाता है जिससे ये पानी बाहर आ जाता है। जब ये सारा पानी बाहर आ जाए, तेल की लेयर शुरू हो तभी बंद कर दो इसको। ओपन द स्टॉप कॉर्क ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड प्योर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। ये इसका नाम सेपरेटिंग फनल है, ये ध्यान रखना। इसमें केरोसिन ऑयल वाटर मिलाकर डाल दिया जाता है। कुछ टाइम तक इसे अनडिस्टर्ब रख दिया जाता है जिससे इनकी दोनों लेयर अलग अलग हो जाएंगी, पानी और तेल की। फिर स्टॉप कॉर्क को खोला जाता है और पानी की जो लेयर है वो नीचे बाहर निकाली जाती है। क्लोज द स्टॉप कॉर्क, स्टॉप कॉर्क को बंद कर दो तो सेपरेटिंग फनल में क्या रह जाएगा? तेल रह जाएगा। इस तरह से टू इमेजिबल लिक्विड, कोई भी इमेजिबल लिक्विड हो जो आपस में मिले ना, आपस में मिक्स ना हो, उनको इस तरह से अलग किया जाता है। तेल और पानी भी मिक्सचर कहलाता है। ये दो, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में पूरी तरह मिक्स ना हुई, लेकिन मिक्स तो हमने कर ही दिया ना एक बार जब उसमें डाला है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? एप्लीकेशन का मतलब ये टेक्निक कहाँ यूज होती है? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर।
अगर ऑयल और वाटर का मिक्सचर है तो इस तरीके से अलग किया जा सकता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन बहुत सारी गंदगी के साथ मिक्स होता है तो आयरन को अलग करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। द लाइटर स्लैग, जो गंदगी है वो हल्की होती है, रिमूव फ्रॉम द टॉप, वो टॉप पे रह जाएगी। एंड बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम, इसमें जो आयरन है उसको पिघला लिया जाता है, उसमें जो गंदगी है वो लाइट होती है, हल्की होती है, वो ऊपर रह जाती है, और जो पिघला हुआ आयरन है जो भारी है वो नीचे बॉटम में से स्टॉप को और खोल के निकाल लिया जाता है। इस तरह से दिस द प्रिंसिपल इज दैट इमिजिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स, इमिजिबल लिक्विड्स जो होते हैं वो लेयर्स में सेपरेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी भारी होगी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा, और हल्की चीज़ हम नीचे से स्टॉप को खोल के भारी चीज़ को निकाल लेते हैं और हल्की चीज़ अलग हो जाती है उससे। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कपूर। देखो साल्ट है और कम्फूर जो है ये कपूर है, इसमें कपूर क्या है, ये आपने पढ़ा था सबलाइम सब्सटेंस होता है, इस सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कपूर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फॉर्म, ये सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो चीज़ कपूर की गोलियाँ डालते हैं ना कपड़ों में, तो तुम देखते हो कि सॉलिड फॉर्म में डाली जाती हैं, और जब अगली बार कपड़े निकालते हो तो वो उड़ जाती हैं, दिखती नहीं, क्यों, क्योंकि वो सीधी गैसियस फॉर्म में बदल जाती हैं। टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए सबलाइम वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल नॉन सबलाइम सब्सटेंस, जो नमक है वो ना तो सबलाइम है ना ही वो वोलेटाइल है, उड़ता है, तो उससे अलग करने के लिए क्या करेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विद सबलाइम आर अमोनियम क्लोराइड, सबलाइम सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल तो कफूर है CmPHOR, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। नेफ्थलीन ये भी सबलाइम सब्सटेंस है, एंथ्रासीन ये भी सबलाइम सब्सटेंस है। तो आपको सबलाइम सब्सटेंस के नाम याद करने हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड। इसमें एक चाइना डिश एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर नमक और अमोनियम क्लोराइड, नमक या कपूर डाल के और एक फनल लेकर उसे इन्वर्टेड उल्टा करके रख देते हैं, उसका जो माउथ है उस पर यहाँ पर कॉटन लगा देते हैं ताकि उसमें से बाहर गैस ना निकले। अब इसे नीचे से जब गर्म करते हैं तो इसमें से कौन सा सबलाइम सब्सटेंस था, अगर मैंने अमोनियम क्लोराइड ले रखा है तो वो उड़ेगा, ऐसे उसकी भाप बन जाएंगी, भाप बनकर ऐसे जब भाप बाहर तो जा नहीं सकती उसकी जब स्टीम है क्योंकि कॉटन लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद हम इस बर्नर को बंद कर देते हैं, जब ये जो स्टीम है जो उड़ी हुई है ये ठंडी होएगी तो इसकी जो साइड है ना उसकी साइडों में ऐसे जम जाएगा जैसे ये जमा हुआ है। सॉलिड कपूर क्या है, सॉलिड कपूर पहले यहाँ कपूर लिया था, गर्म किया, वो गर्म होकर सीधा क्या होगा स्टीम में चेंज हो जाएगा, और जब उसे ठंडा कर देंगे हम, ये बर्तन हटा देंगे, ठंडा होने के बाद वो पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था फिर सीधा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सबलाइम सब्सटेंस है, या तो वो सॉलिड में रहता है या गैसियस फॉर्म में, बीच में इसमें लिक्विड स्टेज नहीं आती। और पीछे यहाँ क्या रह जाएगा, नमक, नमक और कपूर को ऐसे अलग किया जाता है। सेपरेशन ऑफ कपूर एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन। अब जो इसके डायग्राम है एक बार फिर से इसको थोड़ा ध्यान से देखो, आपको ये ड्रा करने भी आ सकते हैं। इसमें जो बर्नर है, बर्नर के ऊपर ये चाइना डिश रखी हुई है ऐसे, उसमें नमक और कपूर लिया, फिर ये जो फनल है जो छानने के काम आते हैं, तेल वगैरह भी छानते हैं, तो ये उल्टी करके रखी हुई है ऐसे, उसके ऊपर यहाँ कॉटन लगा दी। क्यों कॉटन लगाई, जो स्टीम जो भाप ऊपर उठेगी वो बाहर नहीं जाएगी। अब हमने कपूर और नमक यहाँ लिया और उसको गर्म किया, तो इसमें जो नमक है वो तो उड़ता नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म ही है, वोलेटाइल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता, उसके वेपर नहीं बन सकते। लेकिन कपूर है उसके वेपर बन जाएंगे, वो ऐसे उड़ेगा, उड़ने के बाद बाहर निकलने की कोशिश करेगा लेकिन कॉटन लगने के कारण निकल नहीं पाएगा। फिर हम ये बर्नर है ना जो ये हटा देंगे, हटाने से ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद जो कपूर है वो सॉलिड हो जाएगा, और जो ये इन्वर्टेड फनल है उसके किनारों पर ऐसे जम जाएगा जैसे ये दिखाई दे रहा है ऐसे करके। तो इस तरह से यहाँ तो आपका कपूर अलग हो गया और इसमें नीचे क्या रह गया, नमक। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड समझाया, ये कहाँ काम आता है,
लेबोरेटरी में काम आता है, यूरिन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में। दूसरा मैंने इमिजिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते उनको अलग करने के लिए बताया। ये भी ऑयल और वाटर को अलग करना हो, या आयरन में से उसका स्लैग मीन्स उसकी गंदगी अलग करनी हो तो भी वहाँ काम आता है। तीसरा है सब्लिमेशन सब्सटेंस, जो सब्लाइम सब्सटेंस है वे मिक्स हो रहे हैं किसी चीज़ में तो उनको कैसे अलग किया जाता है, तो उसे इन्वर्टेड फनल लेकर तब अलग किया जाता है। तो इस तरह से मिक्सचर को हम डिफरेंट टेक्निक यूज करके उसके पार्टिकल अलग अलग कर सकते हैं। आज मैंने आपको 2-3 मेथड जो समझाए उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।